बंगाल, जिसे देवी दुर्गा की भूमि कहा जाता है, वो राज्य जिसने देश को महिला सशक्तिकरण और क्रांति का पाठ पढ़ाया। लेकिन जब हम राजनीति और सत्ता के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ ऐसी फाइलें बाहर आती हैं जिन पर खून के छींटे और आंसुओं के दाग हैं। ये फाइलें गवाह है उस खौफ की जिसने माँ माटी और मानुष के नारे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन बंगाल में इतिहास दोहरा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसका इलाज सिस्टम के पास शायद है ही नहीं। आज हम खोल रहे हैं द बंगाल फाइल, क्योंकि ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है, एक ऐसे सिस्टम के संकेत जो अपराधियों के आगे घुटने टेकते नजर आते हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और खुद तय कीजिए कि आखिर अब की बार किसे चुनेंगे आप। कहानी की शुरुआत एक दशक पीछे ले जाती है, साल 2012। वीरभूम की वो काली रात जब एक चलती कार में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। तब सत्ता के गलियारों से कहा गया था कि ये एक अपवाद है, कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये तो बस एक डरावने सिलसिले की शुरुआत थी। साल 2013 आते आते कामधुनी ने इस खौफ को और भी गहरा कर दिया। एक कॉलेज छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण, गैंग रेप और फिर हत्या। उस वक्त गांव की सड़कों पर जो जनसैलाब और गुस्सा उमड़ा था, वो सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं था, वो उस प्रशासन के खिलाफ था जो न्याय देने की बजाय प्रदर्शनकारियों की ही नीयत पर सवाल उठा रहे थे। वक्त गुजरता रहा, सरकार के दावों और जमीन की हकीकत के बीच की खाई पटने की वजह और भी चौड़ी होती गई। साल 2015 का रानाघाट कांड। इंसानियत तब शर्मसार हो गई जब एक स्कूल में 71 साल की बुजुर्ग नन के साथ दरिंदगी की गई। इस घटना ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत और बंगाल की छवि को गहरी ठेस पहुंचाई। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने बार बार चीख कर कहा कि राज्य में अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। आरोप लगने लगे कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधी जो हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक ये आवाज शायद फाइलों के नीचे ही दबती रही। एक पैटर्न बन चुका था, घटना होती, जनता सड़कों पर उतरती, पुलिस कुछ गिरफ्तारियां करती और फिर सब कुछ फाइलों में दफन हो जाता। लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी, एक ऐसा तूफान जो 2024 में संदेश खाली से उठा और पूरे बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया। साल 2024, संदेश खाली। यहाँ महिलाओं ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और बरसों से चले आ रहे शोषण, जमीन कब्जाने और अत्याचार की वो दास्तां सुनाई जिसने सत्ता की बुनियाद को ही हिला दिया। महिलाओं ने कैमरे के सामने रोते हुए बताया कि कैसे उन्हें रात में पार्टी ऑफिस बुलाया जाता है। सबसे बड़ा आरोप सिस्टम पर लगा। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाने के लिए राज्य की मशीनरी पर ही सवाल खड़े हो गए। 55 दिनों तक आरोपी का पुलिस की नाक के नीचे से गायब रहना कोई सामान्य बात नहीं थी। विपक्ष ने ममता सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि क्या वोट बैंक के खातिर महिलाओं की अस्मिता को दांव पर लगा दिया गया है। संदेश खाली के सदमे से बंगाल उभर भी नहीं पाया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड ने सिस्टम की बची खुची साख को भी तार तार कर दिया। अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या, और उसके बाद प्रशासन की कथित लीपापोती। हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार, क्राइम सीन पर तोड़फोड़ और इन सब ने मिलाकर पूरे देश में गुस्से की सुनामी ला दी। सड़कों पर उतरी लाखों महिलाओं ने रिलैक्स द नाइट के जरिए संदेश दे दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वीरभूमि से लेकर आरजी तक की ये फाइलें कोई मामूली पन्ने नहीं हैं। ये विपक्ष और जनता के वो गंभीर सवाल हैं जो सीधे राज्य के नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी पर उंगली उठाते हैं। सवाल उठता है कि क्या पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जा रहा है? क्या सिस्टम को इतना अपाहिज बना दिया गया है कि वो न्याय से ज्यादा सत्ता का वफादार बन चुका है? द बंगाल फाइल के ये पन्ने भले ही पुलिस के रिकॉर्ड रूम में बंद हो जाएं, लेकिन समाज के जहन में इनके घाव आज भी हरे हैं। एक दशक से ज्यादा के इस सफर में चेहरे बदले, साल बदले, पीड़ितों के नाम बदले, लेकिन जो नहीं बदला वो है इंसाफ का इंतजार और सिस्टम की नाकामी की कहानी।
इन फाइलों में दर्ज चीखें आज भी बंगाल की राजनीति से एक और सवाल पूछ रही है कि क्या जब रक्षक ही मूक दर्शक बन जाए, जब अस्पताल और घर दोनों असुरक्षित हो जाए, तो आधी आबादी न्याय की गुहार किससे लगाएं? ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये बंगाल के भविष्य के लिए एक डरावना संकेत है। और अब फैसला जनता की अदालत में है कि अब की बार किसे चुनेंगे आप। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।